कभी आपको ऐसा फील हुआ कि ये बहुत ही पावरफुल डीमन एनर्जी है? मुझे मम्मी आती हैं ड्रीम में, शक्ल मम्मी की है लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर एंड वो जिस तरीके से ड्रेस थी वो मम्मी नहीं थी. So she shape shifted as my mother and came in my dream before I reached the location. Abbot Mount Church, जो कि लोहा घाट में उत्तराखंड. Because it was a church, तो वो जो beautiful arc type windows होते हैं, lights अंदर आ रहे थे, वो lights block हो रहे हैं बीच बीच में. Seeing shadows. अब भी just में हुआ. तो we thought कि शायद कोई इंसान है. कोई इंसान नहीं है. These are all shadows that are blocking the light. मेरे साथ ये हुआ है. मेरा 2 बजे रात को पैकअप हुआ है. Now we're driving and when we are crossing the bridge, my driver says कि अरे ये यहाँ पे लेडी क्या कर रही है, उनसे पूछूँ हेल्प के लिए. मैंने बोला कौन सी लेडी? तो इसलिए अरे वहाँ पे खड़ी है ना, मैं उनसे मदद मांगे तो रात को एक लेडी अकेली. तो बोले मुझे नहीं दिख रहा है. ये जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि ये होली वाटर छिड़कने से और ये सब, ये सच में होता है? If you do with faith, it works. फिर तो गंगा जल भी छिड़क दो. Lot of people also say कि आप जाके हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ते? मेरा एक सवाल वो है. So all these mantras हो गए, verses हो गए, affirmations हो गए, they only work because आप में वो बिलीफ है. a छोटा सा doubt almost stopped the Mahabharata happening. Don't test your faith in front of demons वहाँ पे. Demon is like अब भी आया तुझा. Now तेरे को मैं तेरे ही भगवान के against I'll do. हेलो, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह. अगर आपको भी सीखने का शौक है या इन्फॉर्मेशन गेन करने का शौक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और इस लंबे एपिसोड के हाइलाइट्स अगर देखने हैं तो कुणाल जयसिंह क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे स्पॉटिफाई पे जरूर फॉलो कीजिए. इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में. पूजा, मुझे आप बताइए, आप एज ए साइकिक, आपको सबसे पहले कभी पता चला कि आप के अंदर ये कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज या जो भी कह लो, या एक गिफ्ट है? बचपन से कुछ ना कुछ चल रहा था. मतलब बहुत बचपन का मुझे पर्सनली याद नहीं है लेकिन मम्मी पापा बताते थे. सो लाइक अ वेरी लिटिल गर्ल, ऐसा होता था कि सपोज घर में कोई गेस्ट्स आ रहे हैं, भले वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई आ रहा है, कुछ सर्टेन लोग आएंगे तो मैं अंदर भाग जाऊंगी. आई विल नॉट वॉन्ट टू सिट विद देम. मैं मतलब यहाँ तक कि मैं बेड के नीचे छुप जाऊंगी. इस चक्कर में मैंने बहुत डांट भी खाई है कि बुला रहे हैं चल बाहर, एंड आई विल नॉट कम आउट. बट कुछ लोग आएंगे तो आई विल हैप्पीली कीप प्लेइंग देयर. सो राइट फ्रॉम बट दैट पॉइंट नोबडी रियली अंडरस्टूड कि ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, बिकॉज बहुत जज हुई, बहुत डांट खाई. लेकिन नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज कि आई वाज सेंसिंग द एनर्जी ऑफ पीपल. फैमिली फंक्शंस में मुझे नहीं जाना है, क्राउडेड प्लेसेस में मुझे नहीं जाना है, तो जिद्दी है, वहां पे अगेन जजमेंट आई. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई वाज लाइक, मैं इतनी सेंसिटिव थी कि वो मुझे ड्रेन करती थी. लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ क्राउड यूज्ड टू ड्रेन मी. जहां मन है जाने का मैं चली जाऊंगी, लेकिन जहां अगर जबरदस्ती लेके गए आके मुझे बीमार पड़ना ही है. तो आप जब ये सारे एंटिटीज, भूत प्रेत, इनसे इंटरेक्ट करते हो तो आप अपने आप को सेफगार्ड रखने के लिए क्या करते हो? I mean, I'm sure because आपको भी तो कहीं ना कहीं ये होगा ना कि कहीं मुझसे अटैच ना हो जाए. I'll come to that because वो एक अलग पूरा, like I'll explain that part. But coming back to again my sensitivity, तो कुछ ना कुछ बचपन से चले जा रहा था जो उस समय मुझे समझ में नहीं आया. But now when I look back, I realize oh that was my sensitivity. Then there was a point जहाँ पर मैं again बचपन में, जो कि almost 10 साल की एज में वो फेड ऑफ होना शुरू हो गया था, was I remembered my past lives. सो मेरी 2 लाइफ टाइम्स जो मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत फ्रीक किया है विथ वियर्ड थिंग्स दैट आई यूज्ड टू से बट विच गॉड वैलिडेटेड, कि मुझे अपनी 2 पास्ट लाइव्स याद थी. बट वो मेमोरीज मेरी ऑलमोस्ट 10 साल तक फेड हो गई. बचपन से लेके 10 साल तक मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं उनको. बट आई थिंक द टर्निंग पॉइंट केम वेयर समवेयर इन माई टीन्स, जहाँ पर लाइक यू नो आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे देखना है कि ये क्या है, मेरे साथ बचपन से ये चीज चली जा रही है, बट आई नीड टू नो मोर अबाउट इट. और जब मुझे अपनी मम्मी के एक्सीडेंट का प्रेमोनिशन आया. सो शी वॉज ट्रैवलिंग. वो, मैं तब हॉस्टल में रहती थी एंड वो मेरे नेटिव ट्रैवल कर रही थी विच इज नैनीताल. तो मेरे नाना नानी यूज्ड टू स्टे इन नैनीताल.
सो शी टोल्ड मी कि तू एग्जाम दे दे अपना, मैं नाना नानी के पास जा रही हूँ, जब तक तू आएगी मैं भी आ जाऊंगी. सो आई वाज लाइक ठीक है, सॉर्टेड. बट द मोमेंट उन्होंने मुझे बताया कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, I was in so much discomfort from inside that no, something is not right. And I told her, Mama, mat karo travel. She was like, अरे नहीं मामा है, ये है, वो है, I'll be fine, don't worry. I was like, no, something does not feel right to me. Please don't travel. And that was the first time I was stopping her. Otherwise, she used to travel and everything. So anyway, she didn't listen. And मैं भी इतना like समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ. I was like, fine, ठीक है. She reached Delhi. She was fine. फिर अगले दिन जब मम्मी with all my mama and everybody, ये लोग दिल्ली से नैनीताल निकले, जाते वक्त ड्राइवर को पता नहीं क्या हुआ, उसकी आंख लग गई. And their car met with a head-on collision with a truck. पूरा like it's like अगर आप वो गाड़ी को देखोगे, people there were like कि कोई नहीं survive कर सकता है. But all of them survived. But my mom was 6 months on bed and the doctors were like कि अगर आधा सेंटीमीटर और इनका brain would have been damaged forever. It opened up. It opened up literally. पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी stitches. एंड वो जब उनको घर लाया गया, वो देख कर मतलब जो अंदर मेरे अंदर दहशत आई है, आई वॉज लाइक आई डोंट वॉन्ट दिस, वट एवर दिस इज, मुझे नहीं जानना है क्या होने वाला है, बिकॉज इट्स मेकिंग मी अनकंफर्टेबल. बट दैट वॉज द टाइम आई रियलाइज कि मेरे साथ बचपन से कुछ ना कुछ हो रहा है. वॉट इज दिस, ये क्या है, मुझे जानना है. ये बहुत पहले की बात है. उस टाइम पे इंटरनेट यहाँ से आप गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, लोगों से पता कर लो, कुछ नहीं था. सो आई डिडंट हैव एनी प्लेस वेयर आई कैन आस्क और आई कैन स्टडी अबाउट दिस. सो तब लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि तू ध्यान कर, मेडिटेशन कर, मन की शांति मिलेगी, बिकॉज आई वॉज इन नॉट अ वेरी गुड शेप. So that is when my spiritual journey actually began. And वो spiritual journey के साथ meditations वगैरह करने के साथ ये मेरी abilities channelize होना शुरू हुई, and धीरे धीरे information also started coming to me, and that is when I started researching, and my journey began basically from there. Like I asked you before, like how do you keep yourself Yeah. cleansed? Yeah. So क्योंकि अभी होता है ना यार, अगर मेरे पास भी होता था कि यार अगर मेरे पास ये ability है, तो जो मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है या जिनको मैं सेंस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो मेरे वाइब्रेशंस उनके लेवल से ज्यादा क्लोजर हैं एक आम इंसान से. तो मैं उसको कैसे दूर रखूं अपने आप से? करेक्ट. सो इसके लिए आई वुड से इट इज नॉट समथिंग जो आप सपोज अगर हॉन्टेड लोकेशन पे जा रहे हो कि आप एक दिन पहले कर लो. नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई डेली रिचुअल, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ, जहाँ पे मैं अपनी ऑरा पे बहुत काम करती हूँ. बिकॉज मेरा ये पर्सनली मानना है कि हमारी जो ऑरिक फील्ड है वो हमारी सबसे पहली शील्ड है. अगर आपकी बहुत हाई वाइब्रेशन है, अच्छी ऑरा है, पॉजिटिव ऑरा है, पॉजिटिव बाय आई डोंट मीन बाय पॉजिटिव मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंसान लो नहीं फील कर सकता, ऑल दैट इज फाइन, बट अल्टीमेटली इफ यू आर इन अ हाई वाइब एंड अ गुड वाइब, कोई भी नेगेटिविटी आपको नहीं छू सकती. So right from meditations to grounding to shielding to emotions को समझना and emotions को heal करना, because those are our inner demons. और अगर हम अपने inner demons को नहीं समझेंगे, उनको हम heal नहीं करेंगे, तो वो बाहर के demons इन inner demons को poke करके आपके against use कर सकते हैं. Interesting. Okay. टेल मी कि आपके एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में, आपके इतने इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, आपने इतने सारे हॉन्टेड लोकेशंस या ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की है, सबसे खतरनाक कभी आपको ऐसा फील हुआ कि ये बहुत ही पावरफुल डीमन एनर्जी है या एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जो शायद मैं भी कंट्रोल या वार्ड ऑफ या जो भी उसको कहते हैं आपके फील्ड में, कि ये बहुत ही evil, बहुत ही डिमोनिक है? ये आपने आई थिंक बहुत करेक्ट समय पे क्वेश्चन पूछा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशंस. ये मेरा आई वुड से ऑल टाइम फेवरेट ही है, बट मेरी बहुत इस टाइम पे लाइक इन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन इट रियली अफेक्टेड मी, बिकॉज ये इन्वेस्टिगेशन तब हुआ था जब आई थिंक लेस देन एन ईयर आफ्टर मी लूजिंग माई मदर. So I was still grieving, and
of course it takes a lot of time. तो मैं वो grief में थी, but of course I had to get back to work. तो I was still grieving, but I never realized that that entity will use my own grief against me. Okay, tell me about it. क्या हुआ था? If you don't mind. Yeah, of course. It's there. Like मैंने ये पूरा डिटेल में is there on the channel also. So ये वाला इन्वेस्टिगेशन था. ये जगह है मुक्ति कोठरी करके एंड एबट माउंट चर्च, जो कि लोहा घाट में उत्तराखंड में. Okay. सो वहां पर जो मुक्ति कोठरी है वहां पर एक्सेस नहीं मिलता है. इट इज क्लोज टू द पब्लिक. उसकी अगेन बहुत ज्यादा डार्क हिस्ट्री है. अगर यू वांट टू गिव द हिस्ट्री ऑफ द It's important actually. So it's like it was a hospital back in the days when the Britishers were there, and Mukti Kotri क्यों बोला गया? So Mukti Kotri is not the entire building; it's one of the rooms. So वहाँ पे जो एक डॉक्टर था, वहाँ पे what is the doctor's name? मॉरिस. Dr. Morris करके एक थे. He was a good doctor and everything. The locals liked him and the Britishers also liked him. But one fine day he just happened to predict death. कि ये इंसान ये डेट में मरने वाला है करके. अब वो मरने वाला है करके तो उसको बाकी लोगों से हटा दे ताकि डीमोटिवेट ना हो जाए बाकी. उनको निकाल के एक रूम में ले गए और रूम में फिर वो इंसान मर जाता था. That room became Mukti Kotri. Why? Because that was not the only death he predicted. That was the beginning of the multiple, almost like 60, 70 deaths that happened. Randomly he'll come and he'll say कि 20 November को this guy will die, for example. And 20 November को this guy will be picked up and taken to this room using his co-workers. And वो इंसान वापस नहीं आएगा. So everyone now knew कि anyone who enters this room is never going to come out. So that's how Mukti Kotri नाम बन गया. कि उन्हें मुक्ति मिल जाएगी. मुक्ति मिल हाँ जी. सो अभी कुछ साल बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है. नया डॉक्टर आता है, डॉक्टर इन चार्ज, एंड ही सीज दीज डिस्क्रिपेंसी ऑन द इन द रिपोर्ट्स. इज लाइक यार हर एक डेथ, वियर्ड डेथ के बाजू में ये मॉरिस का नाम क्यों लिखा है? अनटाइमली डेथ्स में सब मॉरिस का नाम. कोई इंसान ठीक हो रहा था, सडनली मर गया, तो मॉरिस इज द डॉक्टर इन चार्ज. किसी को क्यूरेबल डिजीज था लेकिन मर गया, मॉरिस इज इन चार्ज. व्हाट्स द थिंग? दैट्स व्हेन जब वो लोगों ने डिग किया और रिसर्च किया तो उनको पता चलता है कि भाई साहब जो डॉक्टर थे हमारे, ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग ऑन पीपल. ही वाजंट प्रेडिक्टिंग डेथ, he was experimenting on them to see life after death. So Mukti Kotri was his way of figuring out if what happens when a person dies. What will happen if I kill him now? Kill him untimely, kill him with that particular disease. So वो experiment कर रहा. So that's how a lot of those people were killed. And this doctor and these patients, they used to come to this church called the Abbot Mount Church. So the church and the Mukti Kotri were part of the same premise of that hospital. But now अभी क्या है कि मुक्ति कोठरी and the entire hospital is off limits. Some person has bought it now from Delhi and वो own करते हैं. But जो Abbot Mount Church है, it's still abandoned. No one owns it and it's there. So that's when so this is like before we did this show called Dark Scroll on MTV. उसके पहले हम जब गए थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए. We knew about the place, knew about कैसा ऐसा है, भी अलग चलता है. And mountains की कहानियाँ अलग है वहाँ पे. The hauntings are very, you know, of course beautiful places, but रात होते ही the vibes change वहाँ पे. इनफैक्ट डार्क स्क्रोल का फाइनल एपिसोड यहीं पे शूट हुआ. It's so haunted Yeah. that the finale episode, we were like finale episode इसको इधर ही करने का है हमको. So हम जब प्लान कर रहे थे, हम जाके प्लान करके पहुंचे, and this is like लंबा thing, I'm shortening it up now. Yeah. We had another psychic with us, Savio and Pooja and me, and there was one more Indian guy with us. And as we entered the place, ये दिन का टाइम है क्योंकि शाम को पता नहीं था कि शाम को क्या होगा क्या नहीं होगा. So हम दिन में जाके पहुंचे हैं और साइकिक रीडिंग्स ले रहे हैं. पूजा ले रही है, साइबो ले रहा है. तो साइबो हैज हिज रीडिंग्स के आई कैन सेंस देयर आर डिमोनिक एंटिटीज हियर. These trees also have kind of seen a lot of dark things, so you know they're witnesses to a lot of occult practices over the years. And even some of those graves जो थे वहाँ पे, because church के बाजू में ही graveyard था, वो graves टूटे हुए थे. So kind of showed के वो जो necromancy जो काम होता है, someone has practiced like body लेके सब कुछ करना. Pooja says के I can see this old lady standing वहाँ. And this old lady is kind of, you know, bent down and I can see, and वो ना आती रहती है because 7-8 साल पहले उसकी बेटी की डेथ हो गई थी and उसके लिए प्रे करने को ये चर्च आती है, अभी भी आती है.
So I said okay, but then Pooja says कि लेकिन ये ना एक चीज है कि she is not showing her face to me. I said why? अरे कि नहीं वो शक्ल नहीं दिखा रही तो अभी मैंने कहा फिर कोशिश करो बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग इट साइकिकली यू काइंड ऑफ हैव कंट्रोल ओवर हाउ यू आर सीइंग बिकॉज आपके लिए चीजें थर्ड पर्सन व्यू से दिख रहा है कि चीजें ऐसे हुई थी फॉर पूजा's POV आई एम टेलिंग. सो पूजा कैन मूव टू सामने नो और ट्राई टू सी. पूजा सेइंग कि नहीं मैंने कोशिश कर ली है, शी इज नॉट शोइंग हर फेस. आई एम लाइक यार दिस इज वियर्ड, व्हाई दिस इज हैपनिंग. जाने देते हैं जो भी है. ऐसा करके हमने फिर अंदर घुसे और अंदर घुस के हमने इन्वेस्टिगेशन किया. क्रेजी रिस्पॉन्सेज आ रहे थे एंड जो विंडोज है ना बिकॉज इट वाज अ चर्च तो वो जो ब्यूटीफुल आर्क टाइप विंडोज होते हैं लाइट्स अंदर आ रहे थे, वो लाइट्स ब्लॉक हो रहे हैं बीच बीच में. सो वी थॉट कि शायद कोई इंसान है. कोई इंसान नहीं है. दीज आर ऑल शैडोज दैट आर ब्लॉकिंग द लाइट्स एंड सो पावरफुल एंटिटीज एंड एपरेंटली डिमोनिक एंटिटीज जैसे सैवियो ने कहा. पर जब हम अंदर घुसे पूजा से इसके बाहर मुझे डिमोनिक एंटिटीज लग रहे हैं लेकिन अंदर दे आर गुड, दीज आर गुड वंस. दीज आर नॉट बैड एंटिटीज. ये लाइक जो चर्च आते थे दे स्टिल प्रे एंड एवरीथिंग. सो वी आर लाइक अच्छा. सो जो डोर है दैट इज सेपरेटिंग द डिमोनिक एंटिटीज एंड जो अंदर है. एंड अनदर थिंग पूजा सेड इज दैट द डिमोनिक एंटिटीज आर ट्राइंग टू गेट इनटू द चर्च बट वो लोग कर नहीं पा रहे क्योंकि वो डोर है करके. I said, whatever, something positive, whatever is blocking them, उनको अंदर but नहीं the आने. church had no crucifix, no nothing. पूरा abandoned पूरे. Abandoned. nothing, just structure खड़ा है वहाँ. and वहाँ पे फिर भी हम लोग एस्ट्रेस करते हैं. now एस्ट्रेस में बहुत कुछ रिस्पॉन्स आता है बट एक पॉइंट में क्या होता है, पूजा just says the word shape and the moment she says shape is there in the video, me and her we are kind of together telling shifter. Shape shifter. But between those two words, जैसे ही she says shape, मैं सावियो की तरफ देखता हूँ and I tell the old lady. And then Pooja says, like we kind of both say shifter. So that old lady was actually a shape shifting entity. जो कि आई थी ना. Why shape shifting entity? Of course जब हम बोले shape shifting entity करके as we are discussing, Pooja also says the word old lady करके. And again Pooja has no idea हम क्या बात कर रहे हैं. The reason it kind of got confirmed it's a shape shifting entity is number one, वो अपनी शक्ल नहीं दिखा रही थी. एंड जो डिमोनिक एंटिटीज होती हैं, इनह्यूमन एंटिटीज होती हैं, दे विल नेवर रिवील द आइडेंटिटी. से लास्ट टाइम भी मैं आया था चलेंगे जब एक्सॉर्सिज्म होता है तो होल ड्रामा इज टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द डीमन. सो यहाँ पे भी वो आइडेंटिटी नहीं दिखा रहा है बिकॉज आइडेंटिटी दिखा देगी तो वी काइंड ऑफ विल अंडरस्टैंड कि ये कौन है करके. So उसने नहीं दिखाया. That is one thing. Second thing, before we left for this investigation, the previous night, Pooja saw her mother in the dream. in the dream. So this is where the story actually begins Yeah. of my trauma. तो anyways वो स्ट्रेस चल रहा है, वो वर्ड आया शेप शिफ्ट, ओल्ड लेडी. लेकिन जब मैं स्ट्रेस में थी आई काइंड ऑफ गॉट रिवाइंडेड टू द प्रीवियस नाइट. वो मेरे माइंड में आया बिकॉज प्रीवियस नाइट मुझे मम्मी आती हैं ड्रीम में. अब मम्मी मुझे दिख रही हैं, शक्ल मम्मी की है लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर एंड वो जिस तरीके से ड्रेस थी वो मम्मी नहीं थी. बिकॉज मम्मी कभी 2 चोटी बना के एंड एक लॉन्ग ड्रेस पहन के मम्मी कभी उस तरीके से नहीं ड्रेस करती. तो आई वाज लाइक शक्ल मम्मी. ड्रीम में ही मैं सोचूं कि मम्मी है लेकिन ड्रेस कोई और है, वाइब्स कुछ अलग हैं, बट बहुत कॉन्वर्सेशन चल रहा है. सो काइंड लाइक आई एम मिसिंग हर ऑल्सो, आई वॉन्ट हर ऑल्सो, लेकिन फील कुछ अलग आ रही है. सो इट वॉज केओटिक. तो जब मैं उठी मैं बहुत डिस्टर्ब्ड उठी एंड आई वॉज लाइक मैंने तब इसको कुछ बताया नहीं. बट देन आई वॉज लाइक नहीं अभी जो काम के लिए आए हैं वो काम पहले खत्म करते हैं, देन आई विल शेयर विथ हिम वॉट एवर हैपेंड. बट आई गॉट a dream that really brought me emotionally down because वो बहुत ही prolonged dream था. It's like the entire night I dreamt about my mom, that kind of a dream. So that came into my mind and I was like wait, while I was in stress I was like ये वही energy है जो मुझे रात को feel हुई. So she shape shifted as my mother and came in my dream before I reached the location. So that she could emotionally manipulate me, bring me down, maybe get attached to me or whatever. But that is what she was trying. So I was like, oh my God, even before, ऐसा भी नहीं है कि हम पहुंच के जाकर लोकेशन में वापस आए और फिर जा रहे हैं. नहीं, हम गए ही नहीं हैं अभी तक.
सो इज शी सो पावरफुल दैट शी नोज कि ये अगले दिन कौन आने वाला है और वो मेरी ड्रीम में आ रही है एंड वो मुझे इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है. सो इट काइंड ऑफ गॉट वेरी पर्सनल फॉर मी. Yeah, even after the investigation was done, we went back. And again Pooja had a dream. अगेन दैट इन्वेस्टिगेशन की रात अगेन शी कम्स इन माई ड्रीम. और इस बार जब वो ड्रीम में आई शी केम इन सम अदर फॉर्म, सम अनदर वियर्ड लुकिंग लेडी विथ बहुत से बड़ा सा टीका लगाए हुए एंड वो मुझे ड्रीम में धमका रही है दैट तूने मुझे पहचान लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी Yeah. और मैं तेरे घर वालों को भी नहीं छोड़ूंगी. सो इट बिकेम सो ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी. दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट आई कांट गो without protection and with any kind of emotion that the other entity can use against me. So वहां पर वो spiritual hygiene and that spirituality and that अपनी aura को strong रखना, अपने emotions को internally strong रखना, वो एक मतलब live example, एक lesson जैसा था investigation मेरे लिए. And that was the time I told him, I think वो एक ही इन्वेस्टिगेशन था जहाँ मैंने उसको बोला तो मुझे 1 महीने तक पूछना भी मत कहीं जाने के लिए. आई एम नॉट कमिंग, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस. श्योर यार. अच्छा टेल मी वन थिंग, ये जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि ये होली वाटर छिड़कने से और ये सब, क्या ये सच में होता है? If you do with faith, it works. फिर तो गंगा जल भी छिड़क दो. Anything. अब अगली बार आप लोग इन्वेस्टिगेशन में जाओगे ना, हाँ. गंगा जल लेके जाओ. ट्राई इट. एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा. Yeah. क्योंकि आपको सेंस हो रहा है, Yeah. आप वो मॉनिटरिंग आपके गैजेट्स के थ्रू कर रहे हैं. जस्ट रैंडमली sprinkle it Yeah. and see what happens. I feel. Why not? So, 2 things will happen. Most probably. Have you tried it? No, मतलब we know consequences क्या होता है क्योंकि anyway हम भी trigger ही करते हैं ना. This will be a trigger for them. We are triggering them. So like we see in movies that if someone is possessed, you put holy water and they react with. But ये होता है. That's what I'm telling. See कैसा होता है ना कि when anything that you see, एक तो movie is movie, so we cannot compare movie with real life. मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी रायमिन को अगर मूवी में बनाओ तो भाई साहब इट विल बी द मोस्ट खतरनाक मूवी एवर मेड. बट व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग इट लाइव, स्पेशली फॉर अस, इट मे बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो मूवीज अलग, बट व्हेन इट कम्स टू होली वाटर मतलब होली वाटर, इट कैन बी गंगा, देयर इज आल्सो होली वाटर. And holy water which is used in the normal exorcism is also holy water. Now the reason it works, or any of the pendants work, or any of the bracelets work, or any of the things that we use for our spiritual protection works, is because we have faith in it. Yeah. वो बहुत मैटर का. हमारी faith gives power to everything. एंड मतलब मेरा ये मानना है कि अगर हम फेथ से कोई चीज करेंगे वो चीज आपके लिए होगी. भले मैं जो ब्रेसलेट्स पहनी हूँ वो मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ या जो भी है, बट इफ वी आर डूइंग इट फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ टेस्टिंग इट, We are questioning the very thing. the very thing कि मैं टेस्ट कर रही हूँ हम कि भगवान होगा या नहीं. हैं, भगवान को गंगा जल चढ़ाया गया है, मैं पी के देखता हूँ भगवान ठीक करेंगे या नहीं मेरे को. तो आप बेसिकली आप डाउट से अप्रोच कर रहे हो Exactly. कि ये अगर ये डाउट क्लियर हो गया तो मतलब सच है, हाँ. और अगर नहीं हुआ तो मतलब सो ओके, इट कैन बी प्लेसिबो आल्सो देन. It can be placebo, but उससे क्या होता है ना, जब आप एक ऐसे जगह पे घुसते हो जहाँ पर डिमोनिक एंटिटीज हैं, वो जब डाउट के साथ शुरू करते हो ना, वो डाउट के साथ अभी वो खेलेंगे. क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर कोई आपको कोई इविल स्पिरिट हो और अगर आप स्ट्रांग हो, आप जैसे यू डोंट बिलीव इन गोस्ट फॉर एग्जांपल, सो इफ आई डोंट बिलीव इन समथिंग आई विल फाइंड लॉजिक इन एवरीथिंग. ठीक है. अब उसमें वो क्या करेंगे, धीरे धीरे आपके साथ पहले आपको They try to break you. दे ट्राई टू ब्रेक यू. पहले थोड़ा स्केयर फैक्टर, थोड़ा सा सेंसिंग के अच्छा कुछ आवाज आई, कुछ हुआ, Yeah. आपके वो वॉल्स ब्रेक डाउन करते Yeah. रहेंगे. फिर आपको थोड़ा सा चिल दे देंगे, Yeah. आपको थोड़ा सा नच दे देंगे कि समथिंग टच. Yeah. And I think that's when your walls break down and that's when they attack you. Is that true? No, so that's not necessarily they attack you, but they kind of are trying to tell के हम हैं यहाँ पे. That is when your test begins कि are you actually scared of them or not? Not believing doesn't make you ghost proof. Exactly. It's not about कि इंसान बिलीवर है या नॉन बिलीवर है. It's about what आपके अंदर वो
क्या पोक कर रहे हैं जो आपको नीचे गिराएगा कि एंड वो आपको आपकी अटैक एनर्जी फील्ड लो होनी चाहिए फॉर देम हाँ। टू अदरवाइज दे कैन नॉट No. अटैक यू इन योर Yeah. नॉर्मल ह्यूमन एनर्जी No. फील्ड. So now what can happen is, just coming back to the holy water part, a lot of people also say कि आप जाके हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ते हो? मैं मेरा एक सवाल बोल So by see all these mantras हो गए, verses हो गए, affirmations हो गए, they only work because आप में बिलीव it's see when someone says any spiritual guru or someone says कि आप इसका पाठ करो, it's a two-way journey. It can't be like कि मैं पढ़ लूंगा और कुछ करूंगा नहीं और भगवान ठीक कर देंगे लाइफ में. I have to take my steps. I have to put my faith into it. That is what God tests. Correct. He tests your faith and your belief in Him and His work. So when we are doing something like a Hanuman Chalisa and we are like it, यार टेस्ट करते हैं ये काम करेगा नहीं करेगा. सबसे पहले हमने एक तो डिवाइन को डाउट कर दिया. ना क्योंकि हमने डाउट से हमने अप्रोच किया है, वी आर नॉट इन आवर फुल फेथ. द डीमंस ऑल्सो नो कि ये ना डाउट से अप्रोच कर रहा है. सो एनीवे व्हाटएवर ही इज डूइंग उसमें तो पावर कुछ हमको लगेगा नहीं. लोअर वाइब्रेशन तो उनके लिए फॉर्डर है. बट नाउ व्हाट इट विल डू इज बिकॉज इट नोज कि यू आर क्वेश्चनिंग द डिवाइन ऑफ कोर्स बाय टेस्टिंग हिज वर्क, यू आर ऑल्सो डाउटिंग कि वो काम करेगा नहीं करेगा यार. और अगर बाई चांस फॉर सम रीजन उसके बाद कुछ एक एक्टिविटी होती है, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी हैपनिंग बिकॉज स्पिरिट इज मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट, नॉट नेसेसरली डिमोनिक. आपको एज ह्यूमन बीइंग लगेगा यार मैंने तो हनुमान चालीसा पढ़ा लेकिन काम नहीं किया. डीमन इज लाइक अब भी आया तू जकड़ में, नाउ तेरे को मैं तेरे ही भगवान के अगेंस्ट आई विल डू. दैट्स व्हाट द डीमंस वांट. आई विल वर्क ऑन अगेंस्ट योर फेथ एंड बिलीव. नाउ कि सी यू रेड हनुमान चालीसा, इट डिडंट वर्क मेरे सामने. बट इवन इफ इट डिड, कहीं कैसा होता है कि वो ना कंडीशनिंग है ये. हम जैसे पूजा ने कहा कि अगर यहाँ पे अच्छे स्पिरिट भी थे रामायण में, बुरे स्पिरिट्स भी थे. अब हमने हनुमान चालीसा पढ़ा लेकिन हम डाउट से पढ़ रहे हैं, हमारी बात अलग है. बट नॉर्मल कोई इंसान, अब हमने डाउट से पढ़ा, लेट्स से हनुमान चालीसा काम किया, अच्छे वाले थे, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो तो रह जाएंगे क्योंकि आप अच्छे हो. आपके सामने मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा? जो बुरे हैं वो भाग जाएंगे ना. अब सपोज कोई अच्छा है वो रह गया क्योंकि उसको हनुमान चालीसा मैटर नहीं किया, बिकॉज लाइक आई एम गुड, सो दिस इज गुड फॉर मी. अब सपोज वो आपसे बात करना चाहता है तो अभी वो उसने वो लाइट को गिरा दिया लेकिन आपकी फट गई वहां पे. लेकिन यार मैंने तो पढ़ा था यार, ये तो काम ही नहीं किया. सो बाकी जो भी एंटिटीज हैं जो बच गए, बाहर निकल गए, वो बोलेंगे भाई साहब इसका तो डाउट है, ये डाउट पे अभी हम काम करेंगे. सो इट्स अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज हर मंत्र की अपनी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है, Frequency. उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है. इट द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स रेडिएट अ फ्रीक्वेंसी जो वो इफेक्ट लाते हैं. बट योर फेथ ऑल्सो मैटर्स. आप कोई भी चीज अगर डाउट से करोगे तो आप खुद ही उसका पावर क्वेश्चन कर रहे हैं. हाँ मतलब कैसा है कि लेट्स से यू आर चैंटिंग अ पर्टिकुलर मंत्र बट यू आर सो स्कैर्ड दैट यू आर रनिंग अक्रॉस द हाउस. ऑफ कोर्स आप कहीं पे ट्रिप होके गिरने वाले हो, आपको इंजरी होगी. तो ऐसा आप ये नहीं बोल सकते कि भगवान ने मेरे को बचाया नहीं. भगवान बोल रहे हैं कि तू तेरे को अगर चाहिए प्रोटेक्शन तो खड़े होके फुल फेथ के साथ बुला ना, आई विल डू समथिंग. हाँ वो बात नहीं, दैट्स योर फॉल्ट, डोंट ब्लेम मी फॉर दिस. तो बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक दो वाइब्रेशंस अगर हैं, एक हाई एनर्जी वाइब्रेशंस है और एक एकदम लो एनर्जी वाइब्रेशंस है. तो जो स्पिरिट है या जो डिमोनिक स्पिरिट है बेसिकली वो इतने लो वाइब्रेशन पे है और कि वो चाहता है कि आप उसके वाइब्रेशन पे आओ तभी मैं आपसे एग्जैक्टली. तो क्योंकि वो उतना पावरफुल है नहीं कि वो पॉजिटिव इतने या हाई वाइब्रेशन के साथ आपके सामने खड़ा है. वो चाहेगा कि नहीं भाई, अगर मैं थोड़ा सा लाइट वे में दूं कि मैं इतना गरीब हूं कि तू अमीर है, तू पहले गरीब हो जा फिर बात करेंगे. एग्जैक्टली दैट्स इट. मतलब डाउट, स्पेशली डाउट से कुछ भी चीज करो. मतलब छोटा सा डाउट ऑलमोस्ट स्टॉप्ड द महाभारत हैपनिंग. I can't kill my relatives. What if I am wrong? Krishna's like, are you crazy? So you can't doubt. You just have to go by the plan if you're doing that. करेक्ट. If you're not doing, that's a separate issue at all. But don't test your faith in front of demons वहाँ पे जाके. They want you to test your... पता है ऐसे क्यों होता है कि जैसे कि आप लोग अगर जाओ, आप लोगों को कुछ पता चलेगा या आप लोग कुछ फाइंड आउट कर पाओगे और कोई और जाता है उससे वहां पे कुछ नहीं होता. हाँ
क्योंकि क्या होता है ये होता है हम्म। हमारे इंडिया में भी एंड हम कंपेयर करते रहते हैं हाँ हम तो जाके दारू पी के आ गए हमको तो फील नहीं हुई दैट्स माय क्वेश्चन सबसे पहले तुम वहाँ पे दारू पी रहे हो तुम्हारा ध्यान भूतों में नहीं है दूसरे दूसरी चीजों में है ऐसा डिफरेंट स्पिरिट यू आर इन तो वहां पर अगर वो है भी सामने मैनिफेस्ट भी कर रहा है आप उसको नहीं फर्क पड़ेगा यार मेरे को तो चढ़ गई यार वो हो ही नहीं सकता सब तो आपके तो इन अ वे व्हाट आई एम सॉरी टू कट यू बट इन अ वे क्योंकि आप दूसरे स्पिरिट में मग्न हो तो आप वैसे ही बड़े हाई वाइब्रेशन में हो हाँ लाइक फॉर तो एग्जांपल स्पिरिट अगर है भी तो बोल रहा है कि भाई मेरे को क्या यार ये तो हाई वाइब्रेशन है ये गरीब नहीं है मैं नहीं वाचूं वो एक्चुअली हाई है लेकिन वाइब्रेशन बहुत लो है यार नहीं सेकेंडली दूसरा कैसा होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टॉक टू मी एंड आई एम नॉट अराउंड हियर यू नीड अ मीडियम टू टॉक टू मी Correct. you can't telepathically talk to me because we both don't know telepathic communication you need a phone कि सरबा यार आ जा रिकॉर्डिंग करते हैं करके यू नीड अ फोन टू इवन टेक्स्ट मी और कॉल मी और डीएम मी और डू व्हाटएवर यू वांट टू डू same goes for talking with spirits not everyone is aware of their psychic abilities not everyone might be as sensitive as pujais or other people are एंड नॉट एवरीवन इवन एक्नॉलेजेस इट अगर वो महसूस भी करते हैं वो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं कि अरे मेरे शायद ये मन का वहम है so they need gadgets to communicate so you can't carry alcohol bottle एक हाथ में and दूसरे हाथ में किया EMF सेंसर मेरे को हाँ नहीं EMF सेंसर होता भी बात अलग है कुछ नहीं है टेलिंग के भूत है तो आजा नहीं है तो कोई बात नहीं दारू पी के निकल जाएंगे क्योंकि वैसा नहीं होगा यू नीड अ मीडियम टू कम्युनिकेट सेकेंडली जस्ट टू ऐड हाँ प्लीज जस्ट टू ऐड ऑन टू दैट द स्पिरिट्स आर अवेयर कि कौन हमको हेल्प कर पाएगा कौन हमको सुन पाएगा कौन हमारी कुछ भी नहीं कर पाएगा जो दारू पीने के लाया उनको पता है कि ये क्या हेल्प करेगा उसको खुद को हेल्प चाहिए वहां पे बैठ के so anyway spirit will not communicate it's like a normal human being you are stuck in a situation but you see this guy completely drunk and zoned out has no idea what's happening you will never approach him for help will always look out कि यार sober कौन है किसको और मैं पकड़ सकता हूँ हेल्प के लिए it's only when हाँ just कंप्लीटेड it's only when there is no other option left you'll go to that drunk guy कि यार कुछ तो मदद कर दे so that's when the drunk guy will see you कि asking for help लेकिन उसको क्या लगेगा अरे नहीं यार मेरे को तो चढ़ी है ये असली में थोड़ी है ये that's why how we will disregard any energy's presence as well एंड इवन अमंगस्ट इन्वेस्टिगेटर्स हम अगर एज इन्वेस्टिगेटर्स भी जाते हैं हमने ये देखा है दैट द स्पिरिट्स वांट टू कम्युनिकेट विथ वन पर्सन एंड डज नॉट वांट टू कम्युनिकेट Yeah. विद द अदर सो दे चूज कि उनको किसके साथ कम्युनिकेट करना है अगर कोई सपोज कोई एक फीमेल एंटिटी है जो शायद जिसकी जान गई है ड्यू टू सम मेन she will hate men she will not want to communicate with men that is when she wants to communicate with me if there's an entity जो females के साथ communicate नहीं करना चाहता है may want to choose him may choose him so उनकी भी choice होती है whom they want to communicate with yeah Okay, I want to ask you something. Break one thing down for me. मेरे साथ ये हुआ है ये किस्सा मेरे साथ लाइव हुआ है तो आप मुझे बताइए कि इसका रीजन और लॉजिक क्या हो सकता है इसके पीछे में सो एज एन एक्टर मैं बहुत सारे नाइट शोज मड आइलैंड में करता था ठीक है अब हुआ यूं ही एक दिन कि मैं मेरा 2 बजे रात को पैकअप हुआ एंड वी वर एट सम बुल्लर गार्डन और समथिंग लाइक दैट और वहाँ पे एक ब्रिज है जहाँ पे बोलते हैं कि ब्रिज के एक पार एक एंटिटी वाइट लेडी दिखती है कुछ होता है ये है वो है एंड दिस इज समथिंग दैट वन पर्टिकुलर लोकेशन आई डोंट नो इफ यू ऑल नो अबाउट इट मड आइलैंड का एक ब्रिज है बस वो ऐसा जो नाले के ऊपर से जाता है और उसके एंड पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक एंटिटी दिखती है अब मेरा 2 बजे पैकअप हुआ है तो मैं उधर जेटी से आया था तो 2 बजे जेटी नहीं थी तो मैंने बोला कि मेरे को मालवानी सर्कल तक आप ड्रॉप कर दो वहां से मैं रिक्शा ले लूंगा तो जो प्रोडक्शन की गाड़ी थी उन्होंने बोला कि इनके साथ चले जाओ अब मैं बैठा हूँ फ्रंट सीट पे ड्राइवर है एंड दैट्स इट ठीक है हम वहां से निकलते हैं पैकअप के बाद अराउंड दिस इज अराउंड 2:30 नाउ पैकअप हुआ चेंज किया सामान उठाया ये वो नाउ वी आर ड्राइविंग एंड व्हेन वी आर क्रॉसिंग द ब्रिज माय ड्राइवर सेज के अरे ये यहाँ पे लेडी क्या कर रही है उनसे पूछूं हेल्प के लिए मैं बोला कौन सी लेडी तो लाइक अरे वहां पे खड़ी है ना मैं उनसे मदद मांगे तो रात को एक लेडी अकेली एंड आई वाज लाइक कैसी दिख रही है लाइक नॉर्मल लेडी वाइट कुछ नहीं नॉर्मल के कोई एक्ट्रेस हो गया पैकअप हो गया मतलब नॉर्मल लेडी तो आई वाज लाइक मुझे नहीं दिख रहा है yeah
एंड आई सेड अगर आपको दिख भी रहा है और मुझे नहीं दिख रहा है तो इसका ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको रुकना नहीं चाहिए, रुकना है। आप चलते चलो। Yeah. हाँ, तो ये क्यों हुआ था? So he's a more sensitive, could be a psychic, could be a clairvoyant. मैं बताती हूँ। सो ये एक नोशन है, एक माइंडसेट है कि किस तरीके से भूत दिखते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट नॉट एवरीबडी कैन ट्यून इनटू दैट एनर्जी। ये एक माइंडसेट ही है, माइंड कंडीशनिंग ही है कि वाइट साड़ी या फिर सफेद व्हाटएवर क्लोथ्स एंड खुले बाल एंड उल्टे पैर, दैट इज अ माइंड कंडीशनिंग। क्योंकि वो बचपन से हमको उसी चीज के साथ फीड किया गया है, तो हम एक वो बना लेते हैं कि इस तरीके का भूत दिखता है। बट इट्स ऑल अबाउट ट्यूनिंग इनटू अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये जो ड्राइवर था ये प्रॉबेबली क्लेयरवॉयंट था, प्रॉबेबली वहां पर एंटिटी थी जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, इसने उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर लिया और इसको वो दिख गई। अब आप में वो क्लेयरवॉयंस पर्टिकुलरली शायद नहीं है, आप अगर क्लियर सेंटियंस होंगे, अगर आप निकलते तो शायद आप महसूस करते, लेकिन आपको वो दिखती नहीं बिकॉज आप में क्लेयरवॉयंस नहीं है। Yeah. So it's about tuning to certain frequencies, which the driver did. जैसे मुझे बोला था, मैंने आपके साथ भी क्लियर किया था कि मुझे बोलते थे बिकॉज आई बिलीव दैट, क्योंकि शूटिंग लाइन में चाइना क्रीक करके एक जगह है जहाँ पे मेरी को एक्टर्स को कुछ दूर ऊपर पेड़ पे दिखा हुआ, और सिर्फ उससे नहीं, एटलीस्ट 100 मेंबर्स का क्रू था, एटलीस्ट 10 to 15 people could in the exact same location see the same thing. She saw it, she ran, she went into the vanity, and I'm standing there, I can't see anything. And out of the 100 people, 15 people can see it in that same location. Right. आधा घंटा शूटिंग रुकी हुई थी, उसके बाद बोला कि वो दूर बैठी है ऊपर या बैठा है ऊपर, फॉरगेट इट, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, शूटिंग रिज्यूम करो। हमने रिज्यूम किया और कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही डिसअपियर हुआ। चाइना क्रीक का मुझे तब पता चला कि एक टाइम पे वो इतना सेक्लूडेड था कि बहुत सारे मर्डर होके वो क्रीक के अंदर बॉडीज को डंप किया जाता था। अब ये सारी चीजें हुई, और मुझे उस टाइम पे किसी ने मुझे बोला था कि आपकी राशि बहुत स्ट्रांग है, शियर राशि, आई क्लियर दैट, शियर राशि हो तो आपको कभी भी नहीं दिखेगा, और अगर कोई ऐसा स्पिरिचुअल इंडिया आपके इर्द गिर्द भटक भी नहीं सकता। You come for our tours. Yeah. I really want to do that Come for our tour. because I want to make that a experience of my own. Yes. Yeah. You come for the tours, like, you know, okay, not from a challenge point of view. Not challenge. And, you know, like an invitation. यार मेरे को बहुत डर लगता है। मेरे को अगर यहाँ पे सुनते सुनते अगर मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं तो Yeah, no, you'll be safe completely. Because Yeah, yeah. a lot of these skeptics also join, you know, okay, हम तो मानते नहीं है, चलो देखते हैं. They've all gone back believing only कि अच्छा ऐसा होता है करके. अभी रिसेंटली हुआ लोनावला में, वी आर डूइंग दिस टूर एंड दिस गाय ही केम विद द माइंडसेट कि मैं तो मानता ही नहीं, बट माय फ्रेंड हु इज अ बिग फैन ऑफ you people, she forced me, so I have come, and we're like, cool, that's also fine, but don't disturb others. yeah. But this guy was all एकदम touristy mode, एकदम फोटो उठा के सेल्फी उठा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है. So I called him, मैंने कहा भाई साहब देख ठीक है, you don't believe, that's fine, but there are, you know, 14 other people who are really very serious, and some of those people they have come from multiple times, so they're very serious about this, you know, work. They want to experience, I let them do it, no? Like, okay, cool, I'll take care. So he took care. Then we went to other, there's a 400-300 years old graveyard there, German graveyard है वहाँ पे. Prisoners of war को रखा, मार के टॉर्चर करके उनको वहाँ पे दफनाया गया. इस ऑल वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था. So वहाँ पर अब लेके जाते हैं, वहाँ पे भी सर फोटो उठा रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एवरी टाइम ही इज पिकिंग हिज फोन टू क्लिक, हिज फोन इज गोइंग ब्लैंक कैमरा. सो उसको लग रहा है कि शायद उसका फिंगर दब रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसने हटाया, ऐप बंद किया, फिर से शुरू किया, फिर से चल रहा है, फिर से ब्लैंक हो जा रहा है वो. So kind of ignored. Then he Every time he's clicking, it's a blank photo. he trying to click ही नहीं कर पा रहा, स्क्रीन पे ब्लैंक हो जा रहा है. मतलब उसका यूजर इंटरफेस दिख रहा है, रेड बटन दिख रहा है कि क्लिक करना है, मुझे फ्लैश ऑन करना है, नहीं करना है, सब दिख रहा है, लेकिन वो स्क्रीन पे काला दिख रहा है वो. Got it. तो उसने बोला ठीक है जो कुछ भी है, फिर वो दूसरे जगह पे जाता है, दूसरी जगह पे कोशिश करता है, फिर से वो स्क्रीन आया कि अच्छा नाउ आई कैन क्लिक, ही वाज अबाउट टू क्लिक, फिर से काला हो गया वो. So that is when he's like कुछ तो हो रहा है, and he was like a cutter non-believer पूरा एकदम. So then that was मतलब वो दिन के लिए उतना ही था. So we head back to our hotels, and he's like, you know what, my mom is very happy because I don't believe in God, I don't believe in this, but now that I have come for this trip, she's the happiest person because she's like
कुछ तो एक्सपीरियंस कर, भगवान नहीं तो भूत प्रेत एक्सपीरियंस करके आ करके. एंड ही हैड कम फ्रॉम बैंगलोर. सो वी आर लाइक या डोंट वरी एवरीथिंग. रात को हो गया मस्ती मजाक करके. नेक्स्ट डे वी हैड टू लीव फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. Now we had 15 people almost, so we kind of split them into 3 groups and we are like अलग अलग corners में आप जाओ. And अकेले without any supervision. yeah, this is like for them to experience. It's like you They have were in groups. in आप अपने groups. अपने ग्रुप्स में रहोगे. हाँ. And secondly कैसा है ना, we believe कि you have come to water park but आपको गीला नहीं होना है, फिर क्या फायदा है. So if you have come to experience, भाई ये गीला अलग होगा, ये पसीने में गीले हो जाएंगे लोग. या तो पसीना होगा नहीं तो पैंट होगा. तो नहीं, बट कैसा होता है कि we whenever someone comes on the tour, they're screened of course, and we understand if someone needs to be left alone or not. We take that call and we are always there, like moments away. कभी चाहिए तो हम लोग हैं, and इसलिए हम लोग ग्रुप में रखते हैं उनको. And there are certain areas we tell के नहीं जाना, क्योंकि हमको पता है कि उनको नहीं भेजना है वहाँ पे. Those are like very high intense areas, so they follow those rules and everything. यहाँ पर भी ऐसे कुछ जगह थे जो कि हमने बोला था कि नहीं जाना है करके. ये जो सर ये ग्रुप में थे, ये ऊपर जाते हैं. ऊपर जाने के बाद ही स्टार्ट्स बिहेविंग erratically. He's like someone is calling me that side, I need to go. Hours before he was a non-believer. Now he's telling someone is calling me, I need to go. Now these people उनके साथ है, they had come for previous tours, so they were aware कि सर्बा पूजा ने बोला है नहीं जाना मतलब नहीं जाना. So they are now stopping him, but he's getting aggressive. लेकिन मेरे को जाना ही है, कैसे नहीं मेरे को एक्सप्लोर करना है, ये करना है, वो करना है. And then they come down and they tell me कि सर्बा he is behaving erratically, we are not sure what's happening. And what is telling you, मेरे को वो कॉर्नर में जाना है. तो I just stop him. मैंने मना किया नहीं जाना तो नहीं जाना है. तो they stopped him कैसे तैसे करके. Then grouping के बाद that comes a point जहाँ पे we start a communication with the entities. Spirit communication करते हैं. And वहाँ पे हमने एक कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर में हम लोग शुरू करते हैं. एंड एक पॉइंट में ना because everyone is sensitive somewhere or the other, so मैं बोलता हूँ एक एक्सपेरिमेंट करता है कि मैं जैसे ही 3 तक गिनूँ, 3 गिनने के बाद सबको अपने अपनी आंखें बंद करो एंड 3 सेकंड तक आंखें बंद करना. एंड जो भी पहला वर्ड आपको आता है, पहला विजन आपको आता है, आप वो बताओ. क्योंकि बिकॉज देयर इन द मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन समटाइम्स द स्पिरिट्स काइंड ऑफ ड्रॉप्स words, or because they're psychic and sensitive, they can see some vision. So मुझे वो जानना था. So सबको इस टेलिंग क्या मेरे को ये दिखा वो दिखा वो दिखा. Someone said I saw someone crawling on the ceiling, which Pooja had sensed when we went for investigation for the first time. तो वहाँ पे पूजा को भी सेंस हुआ था वहाँ पे. So सबको सेंस कर रहे हैं. ये जो सर खड़े हैं, he also raised his hand and I said what did you get? He said I got the word औकात करके. I said अच्छा औकात. So I'm like अच्छा, maybe the entity is trying to trying to manipulate you. Some of the others ignore. So now everything happened well and everyone was excited. Things were happening, responses were coming. Now we said कि ठीक है निकलते हैं हमें. इस कह रहे कि नहीं मेरे को वहाँ पे जाना है, सेम पॉइंट जो हमने मना किया है. I said but why I want to do it? Like नहीं मेरे को जाना है. And he started raising his voice. थोड़ा सा aggressive. He started getting aggressive. Now this is told to everyone who comes on the tour. And tour में ना बहुत एज के लोग आते हैं. कुछ मेरे से छोटे हैं, कुछ मेरे से बड़े हैं. I'm like कि सी आप भले ही मेरे से बड़े हो, लेकिन सिचुएशन में if things escalate, I will forget कि आप मेरे से बड़े हो. तो I will raise my voice because मुझे आपको बचाना है. That is my aim. I don't care who you are. I don't care your political background, how rich you are, poor you are, how old you are. If I have to save you, I'll go in every extent, every possible way to save you. This guy started raising voice. I'm like, this is it's going the pattern of him getting severely affected by whatever there is. So I raised my That voice. can be risky for the person. Risky, I'll tell why that pattern was forming for him. So when he started raising his voice, I raised my voice. I said किसी I don't care कौन बुला रहा है आप. I don't care आपको explore करना है नहीं करना है. If I'm telling नीचे जाना है, you have to come with us. You don't have an option. But why? Why can't I explore? Because I'm telling you can't explore. That should be enough for you to understand कि नहीं करना है. So we all come down and नीचे आने के बाद he's still kind of very charged up. He's like ये so वहाँ पे Sabio was standing and I tell Sabio कि एक काम कर, उसको लेके जाओ आप and उसको एक बार दिखा दो, because वो दिमाग में रहेगा नहीं तो and he'll not be able to sleep. Disconnect नहीं कर पाए. Closure नहीं मिलेगा उसको. So Sabio takes him up and जैसे ऊपर लेते हैं, Sabio sees him breaking down. He's telling I'm really sorry for challenging you.
अब मैं मानता नहीं था आप लोगों पे, लेकिन अभी मैं बिलीव करना शुरू कर चुका हूँ. He's breaking down to whatever he could sense. whatever the entities were. सो रोध होके एकदम ऑलमोस्ट करके नीचे आते हैं. नीचे आने के बाद सावियो रियलाइजेस कि भाई साहब ये तो सबमिट करके आ गया खुद को. दिस इज रॉन्ग, लाइक बिकॉज वी नो कि देयर आर डिमोनिक एंटिटीज ऊपर. यू कैन नॉट सबमिट योरसेल्फ टू देम because then they will manipulate more and they might attack. And they might follow you back to where and they will just... So whatever we're trying to protect you will go out of the window. So Savio took him again ऊपर and he told him and encouraged him कि भाई साहब तू उससे ज़्यादा powerful है, टेंशन मत ले. गाली गलौज करके like bring your vibration up. So पूरा गाली गलौज करके फिर उनको नीचे लेके आए. फिर सर थोड़ा सा ठंडा दिखे हमको. Now the reason he behaved so was less about the entities but more about his own belief system. Because he must be in his mid 30s or something. For let's say 30-35 years this guy has never believed in paranormal, never been open to the possibility of something paranormal. Now he's sensing it directly, he's seeing things, he's experiencing things. Unka belief system was literally fucked in a way to see. So Very interesting question I have right now with what you're saying. Now y'all are there, आप लोग experienced हो, आप लोग को पता है कि किस सिचुएशन में कैसे चीजें हैंडल करनी है. अच्छा स्पिरिट है तो अच्छी बात है, चलो दैट तो देन doesn't want to harm you. बुरी स्पिरिट है, किस लेवल पे बुरी है. Now for a person who does not have experience, a person who is not equipped as y'all are, अगर वो कभी ऐसी कुछ चीजें एक्सपीरियंस करता है तो क्या मेजर्स, क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए? सबसे पहले तो जाना ही नहीं चाहिए. नहीं, आप इनवॉलंटरी आप कहीं हो, आपको कुछ ऐसे हो गया, आप कभी रिश्तेदार के घर में चले गए हो जो कभी कुछ हुआ, नॉट लाइक गोइंग फॉर अ पैरानॉर्मल. अब मैं वेकेशन पे गया हूँ, मैं समझो एडिनबरा चला गया या मैं लोनावला चला गया और गॉट इट, नोइंग अननोइंगली कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ. गॉट इट. I think see the first response should always be to debunk. या बिफोर यू, कैसा होता है कि जब अगर आपकी गाड़ी आप चला रहे हो और आपका अगर ब्रेक नहीं लग रहा है, आप पैनिक करोगे तो आप गाड़ी को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे. सेम इज योर बॉडी. द मोमेंट यू एक्सपीरियंस समथिंग दैट यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड फॉर योर एंटायर लाइफ, your first response shouldn't be running out because that is when you panic, you are taking wrong steps. फिर अगर कुछ रस्से वस्से गिरा होगा, आप लगी गिरोगे, लेकिन कहानी क्या स्प्रेड होगा कि वो जगह पे गया था, भूत ने मार दिया उसको. So the first thing should be debunk. Why is it happening? And we do that during our tours as well. Lot of those things keep on happening during rains or something कि आवाज echo होता है. So आवाज echo हो रही है तो if I'm alone and I have no idea क्या है, my responsibility कि भाई साहब ये तो कोई भूत है. I need to run out of it. Now let's say you are in a factory like this that we went to. If you run from नीचे से ऊपर से नीचे, the staircases they don't have any protection back here. तो आप भागने की कोशिश करोगे, आप गिरोगे, आपको चोट लगेगा फिर. So the first response should always be, why is it happening? That should be the first question. Why is it happening? Is it happening because maybe I saw a horror film right now? Maybe it's my mind. Maybe I had a drink or two with my friend. Maybe that's what's happening. Maybe I had a smoke. Maybe that's why it's happening, because your mind is clouded. You can see anything, not necessarily they are true. Maybe I'm thinking about it a lot. Maybe I'm an author. I've been writing about it, so मेरे mind में चल रहा है. The first thing is always to debunk, because if it is not paranormal, it will not happen regularly आपके साथ. Maybe वो location में अगर कोई actually hauntings नहीं है, spirits नहीं है, you just feel for the first few moments. That's it. So the first thing should be कि why is it happening? And this is our first step even as investigators. कि सबसे पहले डिबंक करो कि कुछ नेचुरल चीज की वजह से है कि एक्चुअली हॉन्टिंग है, because that's the last thing that we see. The moment you start seeing it from a curiosity point of view rather than a fear POV, you'll by default stay safe and better. Yeah. क्योंकि फिर क्या है, जब आप क्यूरियस रहोगे, सपोज आप डिबंक नहीं कर पा रहे हो कि यार मुझे नहीं समझ रहा है क्यों हो रहा है, बट ना चीजें दिख रही है मेरे सामने अभी. So but because you're curious, you'll say, you know what, maybe I'll see to it later. अभी मुझे निकल जाना चाहिए, तो आप calmly निकल जाओगे. But if you see from a fear point of view, you'll start to run. And that's when things happen bad too. So when they say a spirit killed a person, more than a spirit, it is their own fear that killed them. Because you take steps like that. मेरा ये मानना है कि इन जनरल लोगों को ना खुद को अनकंडीशन करना बहुत जरूरी है. वो जिस तरीके का, अगर आप नॉन बिलीवर को भी बोलो, लाइक
from where I see, there are three categories of people. There are non-believers, there are believers, and there are healthy skeptics, जो बीच में आते हैं. अब जो नॉन बिलीवर्स हैं, वेरी ऑनेस्टली मैं बताऊं, उनकी भी गलती नहीं है. वाई? बिकॉज वो बोलते हैं कि भूत नहीं होता, ऐसा सब कुछ नहीं है, सब बकवास है. करेक्ट? टू एन एक्सटेंट दे आर राइट, बिकॉज जो उनके माइंड में भूतों की इमेज है वो गलत है, और ऐसे नहीं होता. और वैसा नहीं होता. वो व्हाइट साड़ी में या फिर उल्टे पैर या फिर डरावना चेहरा लेके आपको नहीं दिखेंगे वैसे, तो दे आर पार्शली राइट. बट अगर वैसा नहीं है लेकिन कुछ एक एनर्जी है, तो वो क्या है? That is when the curiosity comes, and that is when you start unconditioning yourself. That is when you come to that middle category of being a healthy skeptic. कि ठीक है, मैं believe नहीं करता हूँ, लेकिन मैं open हूँ. जैसे मैं हूँ, for Yeah. example. That's the best space to begin with. कि I'm open. अब मुझे बताओ कि क्या करना है. फिर आती है बिलीवर्स की कैटेगरी, जो बिलीव करते हैं, लेकिन वहां पर भी एक सेक्शन है जो बहुत डेंजरस है, जो है ब्लाइंड बिलीवर्स. क्रेजी. That is a very dangerous, because those are the people जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं, सबसे ज्यादा फंसते हैं, बिकॉज वो ब्लाइंडली कोई भी चीज में बिलीव कर देंगे. अगर नेचुरल फिनोमिना है तो भी वो बोलेंगे नहीं, भूत है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, एंड आई थिंक हमारे काम से हम वही कोशिश कर रहे हैं, टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड. लाइक वी गेट अ लॉट ऑफ हेट, अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म कि डर फैला रहे हैं. नहीं, हम उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द पैरानॉर्मल, जैसे कि वो अपने आप को अनकंडीशन करें, अपने आप को स्ट्रेंथ बढ़ाएं, और अपनी बढ़ाएं, सो दैट दे कैन जस्ट फेस these things without fear. Amazing. I think it's beautiful, क्योंकि जो पिक्चरों के थ्रू हमारे माइंड में इमेजेस या हमारे माइंड में एक विजन है स्पिरिट्स को लेकर, वो हमेशा एक तो नेगेटिव ही होती है. Unless you take a few films like Casper and all that, is beautiful. So that is something that you're saying that is how it actually does not exist. Does not. And movie देख रहे हो तो आप enjoy करो. Like you just see it as something that's fiction and whatever, like it's entertainment. आप a movie enjoy करो, but don't carry it home, because that's not real. Yeah, I mean, Conjuring first part में, if the mother never gets possessed, we'll never enjoy that film. Right? It's a story about the protector being the destroyer in that house. God. Mother protect करती है, लेकिन अभी वही possessed है. That's triggering human emotion. So that's why horror films are beautiful. That's how I see them. But if we start blurring that line कि यार मेरी मम्मी भी possess हो गई, तो फिर तो आप घर पे कहीं वापस ही नहीं आओगे. फिर वो problem है ना. Right. The thing lot of people have, I don't know if you get those comments on your horror podcast. Will watching horror content attract horror things in our life? So a lot of people ask us, since we are watching your videos, will we attract horror films? A lot of people also started claiming that if you are watching horror films, then you are attracting horror things. And I'm like, in that case, you should be watching more about Ambani's and more about Ellen. You'll attract money. Yeah. You should be attracting money. No, why only negative thing you are attracting? Correct. फिर आप में problem है. Movie में problem नहीं है फिर. Correct. If you are watching. And also it's playing with your psychology, na. So then you're not using your logical mind to kind of this thing. See, कैसा है, the watching horror film attracting entities is actually a good thing turned into a superstition. How is, when you're watching horror film, a lot of people like Pooja, she doesn't watch horror film. A lot of people are sensitive because they get affected. When you're getting affected, आपकी vibration low होगी. As a result, the entities can try to affect you. That's why you are being asked कि horror films आप मत देखो. That doesn't mean कि आपके साथ कोई आके attach हो रहा है या फिर आप attract कर रहे हो horror things. In that case, you are the problem. The film is not a Correct. That's because you're not being able to understand. Yeah. Good, interesting. I think what tours you all are doing is fantastic. I would one day really love to be a part of it. Yes. And I really want to. आप सभी से ये भी निवेदन है कि अगर आप कुछ experience करना चाहते हो professionals के साथ एक controlled atmosphere में, I think get in touch with them. We're gonna all the things are gonna be in the details below. Get in touch with them, see the availability, and take the tour, yaar. And we should have a podcast there. Let's do it. Done experience. Let's do that. Live do that. podcast. Lovely. That's a great idea. I think what we can do is maybe we can have someone come with me and cover it. Yeah. Is that possible? Or maybe your guy can only cover it and I can get a footage of it. Because And we can put it. anything works. But there will be other people also. You can make them sit also and ask, आपको क्या feel हुआ?
हम इन्वेस्टिगेट ऐसे करते ही रहते हैं. Now we'll have stories from common people. Interesting. Yeah, this is something very interesting. We should explore into this. Let's do it. But thank you guys for coming on Unlock with Kunal Jai Singh. Thank you so much. Thank you, Pooja. Thank you, Sarba. And this is interesting. And let's have more of these. Yes. अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा तो प्लीज इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनकी जिंदगी में भी एक नई चीज अनलॉक हो, एक नया इन्फॉर्मेशन अनलॉक हो. और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मेरा एपिसोड लॉन्च हो आपको सबसे पहले पता चले.